बाकी जिसको भी जो मिलता है मिलेगा वो रब से मिलेगा। आगे वसाइल जरिए रब ने बनाए हैं, यहाँ बैठी है तो उसके करम से, हर शय उसके करम से, उसके फजल से है, और वही बड़ा है। आगे उसने बड़े बनाए हैं लेकिन खुद बड़ा है, उस जैसा कोई नहीं है, ऐसा ही है। अब वो खालिक कायनात है, सब कायनात को पैदा करने वाला वही है, कायनात को कायम रखने वाला भी वही है, चेंजिंग तब्दीलियां करने वाला वही है। हर शय को पैदा करना, उसमें रंगो बू पैदा करना, उनमें रस पैदा करना, उनमें जान डालना, ये उसी का काम है, अल्लाह का काम है। और वो इतना बड़ा है कि अक्लें जा ही नहीं सकती वहां, अक्लों में वो आ ही नहीं सकता, अक्लों में समा ही नहीं सकता, उसकी बुलंदी को कौन जानेगा। और वो खिताब करता है, ए लोगो गफलत दूर कर दो, काफिरो कुफर से बाज आओ, काफिरो मुझे एक मानो और एक मान कर मेरी इबादत करो, ए मुनाफिको खालिस मोमिन हो जाओ, मुनाफिकत छोड़ दो, ये छुपा कुफर खत्म करो, मुझे एक मानो और फिर नमाज पढ़ो, दिगर जो फराइज हैं उसे अदा करो। ए मोमिनो और इबादत करो, इबादत ज्यादा करो, इबादत दायमी करो। ये नहीं एक नमाज पढ़ी दूसरी छोड़ दी, दूसरी पढ़ी तीसरी छोड़ दी, दिल किया पढ़ ली, दिल किया ना पढ़ी, दिल किया सच बोला, दिल किया झूठ बोला, दिल किया चुटकी काटी, दिल किया ना काटी, दिल किया टांग खींची, दिल किया टांग नहीं खींची, दिल किया घर तबाह कर दिया, दिल किया तो बस ठीक है, ख्वाहिश की मानते रहे, कभी वहां नाचे कभी वहां नचाया, बस वही काम किया और अपना आप बर्बाद किया। नहीं, ए मोमिनो तुम भी अपने रब की इबादत करो, यानी इबादत ज्यादा करो और इबादत पे कायम भी रहो, दायम भी रहो, यानी दायमी भी करो और कायम भी रहना है। इबादत पे कायम रहना है और इबादत को ज्यादा करना है। इको तो बंद करो, इबादत को ज्यादा करो, इबादत पे कायम रहो और इबादत दायमी लगातार, ये है इकामत नमाज। और इबादत पे कायम रहना यही है, एक दफा किया दूसरी दफा किया ही नहीं, ये कौन सा कायम है? इसे कायम कहते हैं? कहते नहीं साढ़े हाँ यह तो कायम ही नहीं रहता, अज गल की थी कल फिर उत्थे खलोता है। इस तरह लाई लग तो हमारे यहाँ एक तो नहीं है, कहते यार इतना गल की करनी है तो लाई लग गई, जिधर लाई उधर ही लग गया। ठीक है, आज हमारे साथ खड़ा, कल किसी और के साथ खड़ा होगा, कहते ये तो कायम ही नहीं रहता, कोई बंदा है जो कायम नहीं रहता। अल्लाह बाप फरमाता है ईमान वालो इबादत करो, यानी ज्यादा करो और कायम रहो। क्या करो? कायम रहो, दायमी इबादत करो। अब ये खिताब है, सुभान अल्लाह। तो फिर जब वो देखता है कि रब का खिताब है तो फिर मुशक्कत दूर होती है, तकलीफ जाती है, वो अल्लाह के हुजूर झुकता है, अल्लाह के हुजूर झुक जाता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत करता है। मज़ीद हम आगे जाएंगे तो मज़ीद लुत्फ़ आएगा। अरबी ज़ुबान में ये जो या है ये पुकारने का हर्फ है, यानी ये वो हर्फ है जिसके ज़रिए किसी को पुकारा जाता है और किसी को निदा की जाती है। ये करीब के लिए भी आता है और ये बाइद के लिए भी आता है। और या जो है ये आम है अरबी में, या जो करीब चीज़ होती है उसको पुकारने के लिए भी आता है, जो दूर चीज़ होती है उसके लिए भी पुकारने के लिए ये या का हर्फ आता है। लेकिन जो आई अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये करीब की चीज़ को पुकारने के लिए आता है, यानी जो करीब हो, जैसे आप करीब हैं तो आपको पुकार दिया जाए तो आई कहा जाएगा, ज़ुबैर करीब है तो आई ज़ुबैर कह दिया जाएगा। लेकिन वो जो दूर हैं तो कहा गया या यासीन, अगर जो यासीन नाम रखना मकरू है, लेकिन फिर भी या गुलामा यासीन, ठीक है, या साहिल, थोड़ा दूर है इनसे, ठीक है,
ये करीब हैं। तो फिर आई लुकमा, देखो इधर तवज्जो होगी इनकी, लुकमान ये करीब के लिए। तो इस तरह अरबी में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बाद औक़ात ऐसा भी होता है करीब शख्स को दूर की कायम मुकाम करके उसको भी या के साथ निदा की जाती है। शख्स करीब है लेकिन उसको दूर के कायम मुकाम करके, ये नहीं कि ये दूर है, तब दूर की जगह खड़ा करके ना उसे भी पुकार दिया जाता है। और कभी किसी की अजमत की वजह से रुतबा दूर वाला होता है तो फिर बूदे मकाम के मर्तबा में, यानी मकाम दूर वाला है तो उसकी मर्तबा में नाजिल करती हैं, उतार देती हैं। जैसे दुआ करने वाला कहता है या अल्लाह, या अल्लाह, तो अल्लाह पाक इल्म की दबार से बंदे की शारक से भी ज़्यादा करीब है। तो फिर भी ये क्या कहता है या अल्लाह, रुतबा दूर है ना, रुतबा कौन पहुंचे, वो ही तो देने वाला है, तो उसका रुतबा दूर है। तो अब उस दूर वाले रुतबे के मकाम के मर्तबा में इसे उतार कर या के साथ पुकारा जाता है। कभी किसी की गफलत की वजह से उसको दूर करार देकर या के जरिए पुकारा जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने यहां फरमाया या अय्युहन नास, जबकि रब अज़रू इल्म शारक से भी ज्यादा करीब है। कौन सा बंदा है जो रब से दूर है, कौन सी शय है जो रब से दूर है। फिर रब फरमाता है या अय्युहन नास, तो अब इसे दूर करार देकर या से क्यों पुकारा जा रहा है, इसलिए कि यह गाफिल है। तो जब गाफिल है तो दूर है। समझ आ रही है? नहीं समझता तो फिर उसकी अकल में ही फतूर है। जो गाफिल है वो घुटनों में बैठा भी दूर है, जो हाजिर है अमेरिका में बैठा भी करीब है। इधर जिस्म नहीं देखा जाता, यहां दिल देखा जाता है। मदीने में बैठकर अमेरिका पहुंचा हुआ दूर है, मस्जिद कारी साहब में बैठा हुआ मदीना में है तो करीब है। असल ये करीब हो तो करीब है। तो जब रब से गाफिल है तो दूर है, इबादत नहीं कर रहा, गाफिल है, नाफरमानी कर रहा है, गाफिल है। तो फिर उसके लिए ये या का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसकी गफलत दूर हो जाए, तंबी हो इसको। या युन्नास, अब बोलने वालों हाजिर हो जाओ, अब बोले हो हाजिर हो जाओ। समझ आ रही? तो क्या करना है, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, अपने रब की इबादत करो, उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहलों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। अब ज़रा मज़ीद आप आगे चलें। इबादत का मतलब क्या है, पीछे भी बताया था। किसी को खुदा समझकर उसकी ताज़ीम करना, उसकी अदब अदाब बजा लाना, उसका हुक्म मान लेना, ये इबादत है। क्या इबादत? खुदा मानकर उसका अदब करना, उसकी ताज़ीम करना, उसकी बारगाह के अदाब बजा लाना, उसके हुक्म को मानना, उसकी इताअत करना, इसको इबादत कहते हैं। और किसी को खुदा न समझे, खुदा का बंदा समझे, फिर उसका अदब करे तो इसे ताज़ीम कहते हैं। फर्क समझ में आ गया? इबादत और ताज़ीम का फर्क इतना ही है। खुदा जाने, खुदा माने, फिर इताअत करे तो इबादत होगी। खुदा का बंदा माने फिर इताअत करे, अदब करे तो उसे ताज़ीम कहेंगे। क्या कहेंगे? ताज़ीम कहेंगे, उसे उसकी इबादत नहीं कहेंगे। तो उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहलों को पैदा किया। अब ये देखें वजह क्या बयान फरमाई, इबादत करो किसकी? अपने रब की। रब कौन है? फरमाया जिसने तुम्हें पैदा किया। यानी मैं खालिक हूं सारी कायनात का,
और सारी कायनात का पैदा करने वाला हूं, इस वजह से तुम मेरी इबादत करो। समझ आ रही है कि नहीं? तफसीर ऐसे ही होती है, ये तकरीर नहीं है जिसमें कभी ऊपर कभी नीचे, ये समझाना और ये समझो कि वाइज है। अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहलों को पैदा किया है। तो अब इबादत का जो हुक्म दे रहा है इस सिफत की वजह से दे रहा है कि जिसमें ये सिफत है और जो इस शान का मालिक है और जो इस शान से मौसूफ है, वो हक रखता है कि उसी का हुक्म माना जाए, उसकी इबादत की जाए। ये हमारे हानि कहते, वाले साहब कहते हैं कि तुझे ये किया, तुझे ये किया, देख मेरे इतने एहसान है, तो मेरी बात ही नहीं मानता। ये नहीं कहते हैं कि नहीं, वो भी अल्लाह की अता से है ना, हकीकत में तो रब भी है। तो रब फरमा रहा है तुम मुझे मानो, मुझे एक मानो और मुनाफिको मुखलिस हो जाओ, मुखलिस मोमिन हो जाओ। और मोमिनो तुम इबादत ज्यादा करो। वजह क्या है कि मैंने तुम्हें भी और तुमसे बहनों को भी पैदा किया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम इस उम्मीद पर कि तुम परहेजगार हो जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ। वजह क्या बताई? इबादत से तुम्हें हासिल क्या होगा? तकवा हासिल हो जाएगा। इबादत से तुम परहेजगार हो जाओगे, तुम मुत्तकी हो जाओगे। इस आयत से ये समझ आई कि जो इबादत करने का हुक्म दिया जा रहा है वो इसलिए है कि तुम्हें परहेजगारी हासिल हो। तो परहेजगारी के हुसूल के लिए अल्लाह जल्ला वाला इबादत का हुक्म दे रहा है। आया ईमान वालों, रोजे तुम पर फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए। क्यों? ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, तुम्हें तकवा हासिल हो जाए। रोजे का भी फलसफा अल्लाह पाक ने यह बयान फरमाया कि तुम परहेजगार हो जाओ। ये तो एक इबादत की किस्म है। यहां तो अल्लाह पाक ना ओ बुदू रब्बकुम, ये तो सारी आ गई। इधर रोजा भी आ गया, नमाज भी आ गई, ईमान लाना भी आ गया, मुनाफिकत से बचना भी आ गया और मुनाफिकत को खत्म करना भी आ गया। इसके अंदर तो सारी इबादत आ गई हैं। और आगे अल्लाह पाक फरमा रहा है सिर्फ एक इबादत से तकवा हासिल नहीं होता, सारी इबादतों का मकसद यह है कि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए, तुम्हें परहेजगारी हासिल हो जाए। लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला के खालिक होने का इतराफ तो कुफार ने भी किया। कुफार ने भी अल्लाह जल्ला वाला को खालिक कायनात माना। अल्लाह पाक फरमाता है कि वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द ला यक़ूलुन्न अल्लाह, अगर आप उनसे पूछें उन्हें किसने पैदा किया, ला यक़ूलुन्न अल्लाह, जरूर कहेंगे अल्लाह ने। फअन्ना युफकून, तो फिर वो किधर भटक रहे हैं कमीने। जब मानते हैं कि हमें अल्लाह ने पैदा किया तो फिर अल्लाह से कहां भटक रहे हैं। फरमाता है वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर ला यक़ूलुन्न अल्लाह फअन्ना युफकून, अगर आप उनसे पूछें किसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, आसमानों और जमीन को पैदा किया, किसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया, वो जरूर कहेंगे अल्लाह ने, जरूर कहेंगे अल्लाह ने। फअन्ना युफकून, फिर वो कहां भटक रहे हैं, वो किधर फिर रहे हैं, जबकि मानते हैं कि अल्लाह ने पैदा किया, फिर उस अल्लाह से क्यों दूर हो रहे हैं, क्यों गुमराही की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई काफिर और मुशरिक इसका इतराफ ना करें कि सब लोगों बल्कि सारी कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह पाक है, तो फिर भी अल्लाह पाक की खालिकियत पर और अल्लाह पाक की सारी मखलूक को पैदा करने पर ऐसी अलामत मौजूद हैं और ऐसे दलाइल मौजूद हैं कि जब उस दलाइल और अलामात में गौर व फिक्र किया जाए तो फिर वो मानेगा कि इस कायनात का पैदा करने वाला खालिक कायनात है। कैसे?
देखो इस कायनात